करता हूं अहले तशय्युअ से मेरा सवाल ये बताओ। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद ज़िला मलीर इलाका मुज़फ़्फ़राबाद के सरबकफ सरफरोश मुजाहिद मुवाहिद गैरतमंद दोस्तों साथियों और बुज़ुर्गों, मुहर्रमुल हराम की 10वीं शब 1445 हिजरी यंग शाहीन स्टेडियम में इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उलमा, शुआरा, खुतबा, वाज़ीन व मुबल्लिगीन और कायदीन अपने अपने वक्त में अपने अपने ख्यालात का इजहार आप हज़रात के सामने फरमा चुके हैं। मैंने जब स्टेज पर आया तो घड़ी पर नजर डाली, वक्त बहुत गुजर चुका है। आप हजरात जल्दी आराम के आदी हैं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है
कि इस वक्त तक आप बड़े एहतमाम के साथ और बड़े जज्बे के साथ यहाँ तशरीफ फरमाएं। मैं सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन, लांडी टाउन के तमाम जिम्मेदारों को, मुफ्ती हिज़्बुर रहमान साहब, उनकी पूरी टीम, ज़िला मलीर के कायद सैयदुस सादात सैयद मोहिद्दीन शाह साहब और उनकी पूरी टीम, इस हलका के जिम्मेदारान, शब रोज मेहनत करने वाले तमाम वर्करों, कारकुनों, जिम्मेदारों और मोहब्बत करने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उनकी इस कोशिश और काविश को भी अल्लाह ताला कबूल फरमा कर उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे और आपको भी इसी तरह दीन के साथ मोहब्बत, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, असहाब रसूल और अहले बैत के तक़द्दुस के लिए काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मैं सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहता हूं। मेरे सामने बैठे जो आप लोग हैं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। कुछ बातें मैं इंतजामिया से भी करूंगा, उन्वान पर भी कुछ गुफ्तगू का एक हिस्सा होगा और जाहिर है कुछ उनको भी कहना पड़ेगा। वो आपके जज्बात की तर्जुमानी होगी। जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो क्या है, उस बात के लिए मुझे बड़ी तवज्जो चाहिए कि आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, मेरी बात को गौर से सुने। उस बात को सुनने के बाद रात जब अपने घर जाएं, आप इस पर फिर गौर करें, सोचें, और अगर मेरी बात पसंद आए तो फिर आप उस पर अमल करें। वो क्या है? वो ये है कि आप समेत हम सबको अपने मजहब को समझना चाहिए। हमारा मजहब क्या है, हमारा अकीदा क्या है, हमारे अकायद क्या है, अल्लाह के बारे में, रिसालत के बारे में, कुरान के बारे में, असहाब के बारे में, अहले बैत के बारे में हमारा अकीदा क्या है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैंने बहुत तजर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बंदे पर दूसरे की बात तब असर करती है जब उसकी अपनी बात कमजोर होती है। जब बंदे की अपनी बात मजबूत हो, दूसरे की बात उस पर असर नहीं कर सकती। उसकी मिसाल समझने के लिए यूं समझिए कि आप एक पानी की बोतल लें, उसको ऊपर से बंद करें और पैक कर दें। बंद और पैक करने के बाद आप उसे टैंकी में डालें या गटर में डालें या किसी और जगह में डालें। आप जब बोतल निकालेंगे उसमें दूसरा पानी शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि आपने उसको मजबूत बंद किया, उसमें कोई सुराख नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से गंदा पानी या और पानी उसमें शामिल नहीं हो सका। वजह क्या है? किसी का गलत अकीदा मैं क्यों समझता हूं, किसी के गलत अकीदे को मैं क्यों लेता हूं? इसकी एक वजह है, और वजह यह है कि शायद मुझे अपने अकीदे के बारे में इल्म नहीं है, और अगर इल्म है तो एतमाद नहीं है, और अगर एतमाद है तो मैं समझा नहीं हूं। तो मुझे बहैसियत एक मुसलमान के घर पैदा होने की वजह से, मुझे बहैसियत एक मुस्लिम माशरे में
जन्म लेने की वजह से मुझे बहैसियत एक इस्लामी नुक्ता नजर से मोमिन और मुसलमान होने की हैसियत से अपने अकीदे को समझना चाहिए, उस पर दलाल मेरे पास होना चाहिए। अगर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तब, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तब, मुलाजमत करता हूँ तब, पढ़ा लिखा हूँ तब, अनपढ़ हूँ तब, मुझे और आपको अपने उलमा से वाबस्ता होकर इस मसले को समझना चाहिए। ये मसला हकीकत में है क्या, हमारा अकीदा क्या है। अगली बात, जिस मसले के बारे में मैं समझना चाहता हूँ, इस मसले को कुरान ने क्या कहा, इस मसले को सुन्नत ने क्या कहा, हुजूर के जमाने में यह मसला क्या था, असहाब के जमाने में यह मसला क्या था, खुलफा के दौर में यह मसला क्या था, हमें समझना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इस्लाम आज के दौर में नहीं बना, इस्लाम आज के जमाने में नहीं बना, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान करीम ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन पसंद कर लिया गया, दीन मुंतखब कर लिया गया, दीन को चुन लिया गया, दीन को मुकम्मल कर लिया गया। अभी दीन की तकमील का वक्त नहीं है, बल्कि दीन के निज़ाम का वक्त है। अब दीन को पूरा करने का वक्त नहीं है, दीन पूरा हो चुका, हुजूर के जमाने में हो चुका, पैगंबर के दौर में हो चुका, कुरान पूरा उतर चुका। तो हमें कुरान में तलाश करना चाहिए, सुन्नत में तलाश करना चाहिए, बुजुर्गों के जमाने में तलाश करना चाहिए, अकाबिर के जमाने में तलाश करना चाहिए। अगर वो काम हमें मिल जाए, वो दीन है, वो शरीयत है, वो इस्लाम है। और अगर नहीं मिलता, कमजोर मत बनो, ताकतवर बनो, जवाब दे दो। जो काम तुम करते हो इसका अकीदे, इस्लाम और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पहली बात आपके गोश गुजार की, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारे पास कुछ नौजवान आते हैं, वहां कर कहते हैं मौलाना साहब कॉलेज में हमसे सवाल हुआ, यूनिवर्सिटी में हमसे सवाल हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? का फला मालूमात हमसे ली गई, मेरे इल्म में नहीं था, वरना मैं उसे जवाब देता। सवाल ये पैदा होता है इसके इल्म में क्यों नहीं था? क्या बातिल मज़ाहिब वाले, गलत अकायद वाले, अपने गलत अकीदे और गलत मजहब की क्या पूरी मालूमात नहीं रखते? क्या उनके सामने उनके मजहब की हकीकत नहीं होती? क्या वजह है कि बातिल मजहब का फर्द अपने मजहब की बात को सुनता समझता और उस पर अमल करता है, तो सच्चे मजहब के पैरोकार, सच्चे मजहब पर अमल करने वाले अपनी मजहबी मालूमात क्यों नहीं रखते? ये सवाल है या नहीं है? ये कमजोरी है या नहीं है? हाथ उठाकर बताओ, इसे दूर करोगे नहीं करोगे? आप कहेंगे कैसे करें? दो तरीके बताने लगा हूं। उलमा से राब्ता रखें और उलमाए राशिदीन से, सच कहने वाले उलमा से, सही बताने वाले उलमा से राब्ता रखें, मालूमात में उनसे पूछते रहें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई लेते रहें। और अगर आप कहते हैं ये नहीं कर सकते, फिर हमारे पास आए। किसके पास आए? किसके पास? आप बोल नहीं रहे। हमारे पास, हमारे पास से मतलब है हमारी जमात में आए। क्या मतलब है? हमारी हम तुम्हें बताएंगे, दलाल तुम्हें हम बताएंगे। हम आपको दलाल की दुनिया में इतना मजबूत कर देंगे कि दुश्मन का एतराज करना दूर की बात है, वो आपको देखकर गली बदल देगा, बाजार बदल देगा, शहर बदल देगा, मुंह छुपाता फिरेगा। आपके पांव रेत के टीने पर नहीं, हक नवाज ने कहा था हमारे पांव पत्थर की चट्टान पर है। हम दलाइल रखते, दलाइल की दुनिया में बात करते। हमारे पास कुरान है, हमारे पास सुन्नत है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास हाल है, हमारे पास अहले बैत है, हमारे पास दौरे अव्वल के लोग हैं, हमारे पास दीन है, हमारे पास शरीयत है, हमारे पास इबादत है, हमारे पास मामला
हम यूं रात के अंधेरे में ठोकरे नहीं मारते, हम दिन के सूरज में चलने वाले लोग हैं। दलाइल की दुनिया में दुश्मन को कल भी लाजवाब किया था, आज भी मेरा दुश्मन दलाइल की दुनिया में लाजवाब है। ऐसा करोगे? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगली बात, आज आप आए हो इस इज्तिमा में, कितनी तादाद में आपके आने से स्टेडियम भर गया। जिधर मेरी नजर जाती है लोग ही लोग हैं। वो स्टेडियम के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। और जब मैं यहां से आ रहा था तो बाजार और रोड भी पूरा भरा हुआ था। इतनी तादाद में आप आए, क्या समझते हैं ये बातें जो आपने सुनी है अपने तक ही रखनी है या औरों को भी बतानी है? औरों को भी बतानी है। तो आइंदा साल फिर आप आएंगे, मगर अकेले नहीं आएंगे। कितने बंदे लाएंगे? ऊंची और ऊंची मत लाएं 10, सिर्फ इतना काम कर लें कि आपने एक बंदे पर मेहनत करनी है। कितनों पर? आइंदा साल जब आप इतने लोग एक एक बंदा और लाएंगे तो तादाद कितनी होगी? डबल हो जाएगी। दो दो ले आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं मायूस नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में मायूसी नहीं सीखी। अगर मैं मायूस होता तो आज इतने बड़े इज्तिमा में यहां खड़ा ना होता। मेरे लिए ये एजाज की बात है कि जिस इज्तिमा को मैंने शुरू किया था आज उसका मेहमान खुसूसी भी मैं ही हूं। मेरे लिए ये एहसास की बात है कि जिस प्रोग्राम को बतौर मेजबान मैंने शुरू किया था, और ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इस शहर में ऐसे कई प्रोग्राम हैं बिलखुसूस इस जिला में जिनको मैंने शुरू किया और आज बतौर मेहमान खुसूसी मुझे उसमें बुलाया जाता है। और ये भी मेरे लिए एहसास की बात है कि रात के 2 बज रहे, मजमे में से एक आदमी भी उठकर नहीं जा रहा। उलमा कायदीन मौजूद है। मैं तो आप में से हूं, मैं तो आपके साथ रहता हूं, मैं तो आपके इलाके में रहता हूं, मैं तो आपके जिले का हूं, मैं तो रोज आता जाता हूं। लोग मेहमानों को सुनते हैं। ये अल्लाह ने एजाज दिया, आपकी मोहब्बत है कि मैं यहाँ बैठा इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ बतौर मेहमान खुसूसी के। मैंने कहा मैं मायूस नहीं हूँ। अगर इब्राहिम मस्जिद के अंदर से पढ़ाने वाला जलसा पहले गली में आया और फिर यहाँ आने के बाद आज गिरोन भर दिया तो कोई मुश्किल नहीं है। एक वक्त आएगा यंग शाहीन स्टेडियम में पांव रखने की जगह नहीं होगी। अहले सुन्नत इतने जज्बे के साथ यहाँ आएंगे, दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी कि ये सहाबा के दीवानों का जुनून है जिसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। हाथ उठा के जरा मुझे अपनी बेदारी का सबूत दें, बेदार हैं या नहीं है। हाथ सिर्फ उठाए ना बल्कि आप हाथ हिलाएं अभी। और मैं कैमरामैन से कहता हूं आप भी जरा इस मंजर को महफूज कीजिए। जो मंजर ये बता रहे हैं, इनके उठे हुए हाथ और इनके हिलते हुए हाथ ये बता रहे हैं आइंदा एक वक्त ऐसा आएगा जब यंग शाहीन स्टेडियम में पांव रखने की जगह नहीं होगी, बाहर के रोड भी बड़े होंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज ये वक्त बहुत जल्द आने को है। ये मेहनत करोगे नहीं करोगे? अगली बात, आपके बाद में दूसरी बात इलाके के सियासतदानों से करना चाहता हूं, इलाके के सियासी जमातों से करना चाहता हूं, इलाके के उन लोगों से करना चाहता हूं जो मुअज़्ज़िज़ कहलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या किसी शिया आबादी के अंदर इज्तिमा हो रहा हो उनका, तो क्या कोई उनका सियासी रहनुमा ऐसा है जो उनके स्टेज पर न जाए? मैं पूछना चाह रहा हूं, सवाल करना चाह रहा हूं, क्या उनका तो उनका छोड़िए, तुम भी उठकर चले जाते हो? मैंने कहा कहां जा रहे हो? कौन क्या पूछने के लिए? कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं इस बात पर इजहार
अफसोस न करूं तो क्या करूं? तुम उनसे पूछने के लिए जाते हो कोई तकलीफ तो नहीं है, और ये तुम्हें आकर बताते कि हमें तकलीफ है, वो तकलीफ दूर करते हो, और ये दूर करते हुए तुम्हें परेशानी होती है। ये सियासी जलसा नहीं है, ये सियासी जलसा ऊंची। क्या क्या वजह है कि वो तो अपने इस मजहब की बात को मानते हुए उनके स्टेज पर खड़े होकर खुद बात कर रहे हैं, और तुम नजर नहीं आ रहे हो। जरा बताओ तुम्हारा मजहब कहां है? बताओ जरा तुम्हारा मजहब कहां है? और तुम्हारा है, और जब बात की जाए तो कहते हैं हमसे बड़ा कोई है। तो जरा मुआवजा करो उनका और अपना। तुम कहां खड़े हो और वो कहां खड़े हैं, और कल को निकलने वाले जुलूसों में वो अव्वल सब में खड़े होंगे। वो तो नहीं डरते। तुम्हें भी अपने मजहब को समझना चाहिए और उसका इजहार भी करना चाहिए। किसी पार्टी से भी ताल्लुक हो, मैं आज किसी पार्टी और जमात को बुरा कहने के लिए नहीं आया। सब पार्टियां, सब जमातें हमारी हैं, हमारे लोग उसके अंदर है। मैं पार्टियों का मुखालिफ नहीं हूं, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह होगा, लेकिन जब मजहब की बात में अबू बकर की बात है, उमर की बात है, उस्मान की बात है, अली की बात है, बिलाल की बात है, हसन हुसैन की बात है, अमीर मुआविया की बात है, हजरत हसन हुसैन की बात है, फिर अगर कोई पीछे रहता है तो मैं सवाल तो कर सकता हूं ना, तेरी वजह क्या है? वो वजह तो बता। तीसरी बात मैं इंतजामिया से करना चाहता हूं, और वो ये है कि इस शहर में हमारी अक्सरियत है, बिलखुसूस जिला मलीर में हमारी सिर्फ अक्सरियत नहीं, भरपूर अक्सरियत है। हर तरफ हमारी मसाजिद है, हमारे मदारिस है, हमारे लोग हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर इस जिले को क्या हुआ था? इसमें कौन सी आफत आ पड़ी थी कि पूरे शहर की मोबाइल सर्विस खुली थी और हमारे सिग्नल गायब थे? यहां पर मोबाइल सर्विस काम नहीं कर रही थी। क्या वजह है? इस जिले में कब क्या हुआ है? हमने कब अमन का मुजाहरा नहीं किया है? कब इस शहर में या इस जिले में बदअमनी हुई है? पूछना चाहता हूं, ये नारवा रवैया, ये गलत रवैया, ये अफसोसनाक रवैया हमारे जिले के साथ क्यों हुआ? गलत हुआ या नहीं हुआ? आप इसकी मुजम्मत करते या नहीं करते? ये क्यों हुआ? मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ? मुझे इंतजामिया जवाब दे, मुझे अफसरान जवाब दे, वजह क्या है? सुबह से शाम तक सारा दिन हमारी मोबाइल सर्विस नहीं चल रही, लोग परेशान हो रहे हैं। ये मुल्क कमजोर है, इस मुल्क की मईशत कमजोर है, इस मुल्क के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, आज इस और कमजोरी की तरफ कर रहे हो। वो बाइकिया चलाने वाला जिसका मोबाइल बंद है वो कैसे कमाए? वो रोड पर आने वाला जिसका कारोबार मोबाइल पर है वो कैसे करे? बताओ ना, इसका मुजरिम कौन है? क्या हुसैन ने जान इसलिए दी थी कि कारोबार कोई नहीं करेगा? क्या उनने खून इसलिए दिया था कि मुसलमानों को परेशान किया जाएगा? इसकी वजह क्या है? नंबर 2, वो कौन सा वक्त है जो हमने ताउन नहीं किया? हमारे दाऊद चुरंगी और कैदाबाद के रोड बंद किए गए। सियासतदानों, तुमसे पूछता हूं, बताओ ये दाऊद चुरंगी और कैदाबाद के रोड मुहर्रम के महीने में क्यों बंद हुए? कौन सी आबादी है जो यहां से जुलूस निकला? मलीर में जुलूस निकल रहा है, कैदाबाद बंद है, दाऊद चुरंगी बंद है। मेरा गरीब मजदूर मुलाजिम बाहर निकलता है, उसको रास्ता नहीं मिलता। कोई घर जाना चाहता है, उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिलता। वजह क्या है? मेरा रोड क्यों बंद है? मेरा चौक क्यों बंद है? मेरा शहर क्यों बंद है? मेरी गाड़ी मेरे घर क्यों नहीं जा सकती? ये ज्यादती है या नहीं है? हमारे दोस्तों ने, सैयद मोहिद्दीन शाह साहब ने, इनकी पूरी टीम ने उनसे मुज़ाकरात किए कि भाई वजह क्या है, इसे क्यों बंद करते हो? वो जवाब में कहते हैं वहां से जुलूस निकलता है, उसके लिए हमें रास्ता बंद करना पड़ता है, उस तरफ गाड़ी कोई ना जाए। अरबाब इख्तिदार, अरबाब रिया
रियासत मैंने कराची में यकम मुहर्रमुल हराम को शहर के वस्त में जुलूस निकाला जो हजारों की तादाद में था। 50,000 से ज्यादा लोग हमारे जुलूस में शरीक थे। दुकानें खुली थी, बाजार खुले हुए थे, गाड़ियां चल रही थी। मेरे 50,000 लोग रोड पर आए, हम ट्रैफिक में रोके। 10 लोगों की वजह से मेरी ट्रैफिक क्यों रुकी? क्या वजह है? जुलूस कहीं और निकल रहा है, ट्रैफिक कहीं और रुक रही। हमने बावर करवाया जुलूस यूं भी निकल सकते हैं। रियासत के लोगों, इंतजामिया के लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ये क्या हो रहा है? अहले तशय्यो कहते हैं हम रोड बंद नहीं करवाते, वो कहते हैं मोबाइल सर्विस बंद नहीं करवाते। ये करता कौन है? ये शाह से ज्यादा शाह का वफादार कौन है? ये बड़ों से ज्यादा उनके वफादार कौन आ गए? ये उनके टाउट कौन बन गए? ये कौन उनकी जो चापलूसी करने वाले कौन बन गए जो ये सब कुछ कर रहे हैं? और मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बात नोट कर लो, मैं आवाम के इस हुकूक को सलब नहीं होने दूंगा। अगर आइंदा साल हमारे रोड बंद हुए, हम उन रोडों पे अपने जुलूस निकालेंगे। हम उन रोडों पे उसी दिन अपना जुलूस निकाल कर बताएंगे। तुम ट्रैफिक नहीं खोलोगे, हम ट्रैफिक खोलेंगे। तुम रोड नहीं खोलोगे, हम रोड खोलेंगे। तुम सड़कें बलात् करोगे, हम सड़कें खोल देंगे। अगर तुम्हें कहा आने आओगे नहीं आओगे? हुकूक मांगने से नहीं मिलते, हुकूक लेने पड़ते हैं। इस अक्सरियती जिले में हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पूरी कराची में भी हो रही है। फिर इस अक्सरियती जिले के अंदर हमारे साथ, मुझे अफसोस है, सियासतदानों को बोलना चाहिए था, पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए था ये क्या ताल्लुक है यहां से, लेकिन न मालूम इनको डर किस बात का है। इस तूफान के मुकाबले में हम खड़े हैं। ज्यादती होगी हम मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। अगली बात, हमने 9 मुहर्रमुल हराम को यानी आज शाम में एक जुलूस निकालना था और वो मलीर 15 से सैयद अब्दुल राफी शाह बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर क़ियादत वहां से चलना था, उनने यहां तक आना था। बस हमारा ऐलान होना था, खलबली मच गई, हर तरफ से फोन आने शुरू हो गए। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? और रन तो रन है, चरखे कोहर कांप रहा है। हर तरफ से फोन आने शुरू हो गए। मैंने कहा क्या क़यामत हो गई? सारे शहर में जुलूस निकल रहे हैं, क्या हो गया जो यहां निकल जाएगा? हर गली से निकल रहे, क्या हो गया जो यहां निकल जाएगा? सभी तो आ रहे, क्या हो गया यूं आ जाएंगे? वजह तो बताओ। परेशानी क्या है? हम जिद्दी लोग तो नहीं है, हमें कहोगे इस तरफ से जाओ, उस तरफ से चले जाएंगे, इस रूट से जाओ, उस रूट से चले जाएंगे। हम यकम मुहर्रम को निकलते हैं लसबेला से, हमारा रूट गुरु मंदिर से होते हुए नुमाइश से हमने तिब्बत सेंटर जाना होता है। हमसे इंतजामिया ने कहा मौलाना साहब इधर ना जाओ। किधर ना जाएं? नुमाइश पे ना जाओ। मैंने पूछा क्यों ना जाए नुमाइश पे? कहने लगे यहां वो हैं। मैंने कहा मेरे जाने से उनको क्या होगा? कहने लगे बदनज़मी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। मैंने कहा भाई क्यों? अजीब बात है, मैं चौक से गुजरूं वो लड़ाई करें, वो मेरे मदरसे से गुजरे मैं कुछ ना कहूं। भाई मैं उनके इलाके के पास से गुजरूं, लड़ाई हो जाए तो लड़ाई करेगा कौन? इंतशार करेगा कौन? फसाद करेगा कौन?
उन्होंने कहा मौलाना साहब वो कौन करेंगे? वो करेंगे, तवज्जो, वो करेंगे जिनका इलाका है। मैंने कहा फिर हमें शाबाश दो ना, हमें शाबाश दो, हमारी अजमत को सलाम करो, हमारी पॉलिसी को मानो, हमारे पुरअमन होने को मानो, हमारे सबर को मानो। वो भी तो गुजरते हैं, लड़ाई नहीं हुई कभी। नुमाइश भी हमारी मस्जिद है, खत्म नबूवत मरकज है, क्या उससे पास से वो नहीं गुजरते? क्या उस पर उन्होंने हमले नहीं किए हुए? क्या उस पर उन्होंने जो है वो वार नहीं किए हुए? वहां से गुजरते हो, तुम तो उन्हें गुजरते हो, हम गुजरते हैं, कहते हो यहां से ना गुजरो। और मैं इंतजामिया से कहना चाहता हूं, कोई एक जुलूस मुझे अहले तशय्यो का बताओ जिसका रूट तुमने तब्दील किया हो। मैं बड़ा बरमला कह रहा हूं, कोई एक बताओ जिनने तुम्हारे कहने पर रूट तब्दील। मुझसे पूछो, तुमने मुझे कहा नुमाइश से मत जाओ, मैंने कोई नुमाइश का रास्ता कौन सा बैतुल्लाह को जा रहा है कि मैं उससे गुजरूंगा तो मेरी इबादत का कोई बात नहीं, मैं उधर से चला जाऊंगा। हमने जुलूस मोड़ लिया, हमने रुख मोड़ लिया, हम तिब्बत सेंटर नहीं गए, हम रीगल चौक चले गए। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हमने बात मानी, इसका मतलब है जो बात माने उसी के साथ तुम ज्यादती करते हो। तुमने हमें कहा यूं गुजर जाओ, हम यूं गुजर गए। एक जुलूस का ऐलान हुआ, कईयों के दिलों पे जुलूस चल गए, परेशानी हो गई। मैं पूछता हूं अगर आज जुलूस वहां से यहां जाता तो क्या मलीर का ये नक्शा खत्म हो जाता? क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होना था। लेकिन बर्दाश्त का सबक हमें पढ़ाने वालों, किसी दिन उनको भी पढ़ा लो। तहम्मुल की बातें करने वालों, तहम्मुल की बात उनसे भी करो। जब मैंने ये बातें की तो एक अफसर बड़ा साहिब नजर था और बड़ा साहिब दिल था, उसने मुझे कहा मौलाना साहब आप भी अजीब हो, सबर की बातें मुसलमानों के साथ अच्छी लगती हैं। कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर और नमाज की बात अल्लाह ने मोमिनों से की है, काफिरों से नहीं की है। कहा हम तुम्हें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूं गुजर जाओ। मैंने कहा मैंने बेसब्री की कहा है, मुझे सबर की दावत तो तब दो, मैंने बेसब्री की हो, मैं रोड पे निकला हूं, सीना फाड़ा हो, कलेजे पर जो थप्पड़ मारे हो, सीना कूदा हो, कपड़े फाड़े हो, बाल नोची हो, चोरी मारी हो, खंजर मारा हो, आग पर चलो, तब बेसब्री की। मैंने बेसब्री तो की नहीं, मुझे वहां से कहा, मैं उधर से गुजर गया, इधर से कहा, इधर से गुजर गया, यहां से रोका, वहां से रुक गया। मुझे सबर की बात क्यों करते हो? बेसब्रों को क्यों नहीं कहते? सबर कर लो। इसके जवाब में उन्होंने कहा मौलाना साहब सबर मोमिनों के लिए। किसके लिए? अगली बात, आज जब एसएसपी साहब ने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं, आप हमारी मुश्किल को समझें। मेरे पास बातें बहुत थी, सवाल बहुत था। मैंने मोहिउद्दीन शाह साहब से और अब्दुर्राफे शाह साहब से, एक बुखारी है और एक हुसैनी है, और यही असल में हुसैनी है। मैंने इन हुसैनियों से कहा हुसैनियों, हुसैन भी मुल्क बचाने निकले थे, तुम्हें भी आरजू की जा रही है। इन्होंने कहा हम हुसैन की सुन्नत जिंदा कर देंगे। कोई बात नहीं, हमने उन्हें एतमाद दिलवाया, हमारा जुलूस नहीं निकलेगा। निकला ऊंची। अगर ये सारे लोग वहां जाते और वहां से यहां आते, एक जुलूस बनता। तुमने कहा मसला है, तुमने कहा अमन की बात है, हमने अमन की बात को समझा, हम जिद पर नहीं आए, हम गर्मी पर नहीं आए, हमने उसे मान लिया, हमने अपना जलसा कर लिया, मुजरिम फिर भी आ गए। क्या ख्याल है अब हमारी इस पॉलिसी को और इस सबर को
इंतजामिया को तस्लीम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऊंची। मैं आज ये भी कहना चाहूंगा, कराची में और पाकिस्तान में कुछ लोग बाहर से आए हुए, वो दीगर मुल्कों से आए और दीगर मुल्कों से आकर यहां वो मजलिसें पढ़ रहे हैं। मैं हैरान हूं इन लोगों पर। मैंने तो कभी बाहर से किसी को नहीं बुलाया। भाई आप में से कभी कोई मुल्क से बाहर आया? हमारे तो अपने, ये तुम्हारे पास अपने लोग नहीं है, ये बाहर से लोग बुलवा रहे हो, कहतुर रिजाल की शिकायत कर रहे हो, बता रहे हो दुनिया को तुम्हारे पास लोग नहीं है। मैं तो बच्चों को खड़ा कर दूं, इतनी खूबसूरत मजलिस पढ़े, तुम्हारा बड़ा भी ना पढ़ सके। अभी छोटे बच्चे ने कितनी खूबसूरत नज़म पढ़ी जो माइक पे नजर ही नहीं आ रहा था। इधर बैठे हैं बहुत सारे, अभी ये मजमे में मैं उनको बुलाऊं, वो तकरीर बच्चा शुरू कर दे, आप जवाब नहीं दे सकते। ये क्या है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर अपना कुछ नहीं है, बाहर से क्यों बुलाते हो? और बाहर वालों से कहता हूं तुम इतना पैसा वहां का छोड़कर यहां क्यों आते हो? मैंने रात भी एक जगह कहा, मौलाना सिंधी साहब, शियों के लिए यजीद एटीएम है। क्या है? और ये दिन में उसे गालियां देते, रात में उसको दुआएं देते। तू नहीं होता तो हमारे पेट का मसला हल कैसे होता? तुम उसके नाम पे माल कमाते हो। और है अंदर में इन दोनों की दोस्ती है इनकी। उसकी वजह क्या है? हजरत हुसैन कूफा में हमारे कहने पर नहीं गए थे, हमारी दावत पर भी नहीं गए थे। खुतूत लिखने वालों में भी हमारे बड़े, वफूद में भी हमारे बड़े ऊंची नहीं थे। खत लिखने वाले तुम्हारे बड़े थे, वफूद लाने वाले तुम्हारे बड़े थे, फलाह करने वाले तुम्हारे बड़े थे। उन सब बड़ों ने उन्हें बुलाया था। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमला हुआ उस वक्त तुम्हारे बड़े कहां थे? कोई एक तो बताओ जो साथ जख्मी हुआ, मरना दूर की बात है, तुमने बुलाकर यूं छोड़ दिया था। और एक आदमी कहने लगा गुज़िश्ता दिन इंटरव्यू में कि जी अगर उन्होंने जुब्बे हमारी तरह पहने थे, और अगर उनका लिबास हमारी तरह था, और अगर वो नजरिया हमारी तरह रखते थे, तो हम तो उनके जवाब दे नहीं है, बाप बेटे का जवाब दे नहीं होता। आ गए हो ना लाइन पर, निकल गई है ना हवा। कल तक तुम कहते थे हमारे बड़े हमारे बड़े, आज तुम कहते हो उनने जो, ये तो मान लिया ना करने वाले तुम्हारे थे। करने वाले, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने हजरत हुसैन को शहीद किया, उनने यजीद की बात पर अमल किया? तो यजीदी इन्हें क्यों कहते हो? बड़े तुम्हारे थे, बात उन्होंने मानी, साथ उन्होंने छोड़ दिया, घर वो चले गए और वो बाहर हो गए, उन्होंने साथ नहीं दिया और नवासे रसूल को शहीद करवा दिया। और जब तुमने देखा कि उधर भी काम हो गया, इधर भी काम हो गया, उधर भी अच्छे बन गए, इधर भी अच्छे बन गए, अब तुमने देखा बात बनती नहीं है, तो तुमने अपने सीने पर मारना शुरू कर दिया और कहा हाय हुसैन, हाय हुसैन। उस वक्त क्यों नहीं कहा था हाय हुसैन? जब हुसैन मैदान में था तुम आगे आ जाते, सामने खड़े हो जाते, तलवार के सामने, तीर के सामने, नेज़े के सामने चकनाचूर हो जाते, मर जाते। मैं तुम्हें कहता तुम हुसैनी हो, तुम तो मारने वालों में थे, मैं तुम हुसैनी कैसे मान लूं? और दूसरा कहते एक बार मुल्क से एक और आया हुआ है, हमारी हुकूमत भी बड़ी अजीब है, हमारे साथ इख्तिदार भी बड़ी अजीब है। हमारे गवर्नर हाउस में एक गवर्नर बैठा है, मुझे इस मनसब का ख्याल ना होता, मैं कहता इसमें तो अकल नाम की चीज ही कोई नहीं है। क्या करना चाह रहे हैं? क्या ये सरकारी मेहमान है? इसकी हिस्ट्री तेरे को मालूम है? इसकी कहानियां तेरे को मालूम है? ये लखनऊ में क्या करता रहा है? बर्रे सगीर में सबसे पहले मजहबी फसादात, बिलखुसूस शिया सुन्नी मसला जहां से शुरू हुआ उसे लखनऊ कहते हैं। अरे बाब इख्तिदार, मुझे इजाजत दो, मैं भी लखनवी को बुलाना चाहता हूं। मैं भी लखनवी को बुलाना चाहता हूं। बर्दाश्त कर लोगे? तुम्हारी खरारी की हवाएं निकल जाएंगी। वो यहां से आया और यहां तकरीर करते हुए लोगों से कह रहा है कि अगर
कूफा में मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया जाता तो वाक़या करबला न होता। वाक़या करबला होने की वजह समझ में आ गई? कहते अगर मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया होता तो मैं पूछता हूं वो कौन थे जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील का साथ नहीं दिया था? उठा तारीख, ला किताबें, पढ़, हवाले बता वो कौन थे? तेरी किताब बताती है वो शिया थे जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील का साथ नहीं दिया था। एक वक्त में पीछे 40,000 और 80,000 थे और अभी असर की नमाज हुई, मगरिब में जब उधर से फौज आ गई तो 80 आदमी भी नहीं थे। कहते हैं अगर वो ना होता, धोखा ना होता तो करबला ना होता, जालिमों तुम ना होते तो हुसैन शहीद ही ना होता, वो ना होता तो करबला ना होता। इसका मतलब है करबला की वजह तुम हो तो पिटते किसी और को क्यों, अपने ऊपर पिटो। दूसरी बात कहता है कि वो गलती तो हमसे हो गई, अब इन्हें सबक दिखा रहा है कि अब गलती ना करना। कब वो क्या काबा मुस्लिम बिन अकील को छोड़ दिया था या खामनई को ना छोड़ना। मेरे मुल्क के अंदर किसी और का हलफ लेने वाला बंदा तेरा सरकारी मेहमान है, यह खामनई की बात करके लोगों को तबलीग कर रहा है। तुम ईरान का साथ दो, खामनई का साथ दो, दहशतगर्दों का साथ दो, तकरीबकारों का सरदार दो, अरबाब इख्तिदार तुमसे पूछता हूं ऐसे गद्दारों का पाकिस्तान में क्या नाम है और क्यों ये लोग आ रहे हैं? और एक दूसरे ने आज फिर तौहीन कर डाली। मैं हैरान हूं, पाकिस्तान की मैशत कमजोर है, पैसा कम है, डॉलर बहुत ऊंचा है, उसके बावजूद ये डॉलर छोड़कर मजलिस पढ़ने यहां क्यों आते हैं? मुफ्त में तो नहीं आते, मुफ्त में तो ये कितना पैसा ले रहे हैं? जो अमेरिका छोड़कर मजलिस पढ़ने यहाँ है, वो एक लंदन छोड़कर सारा साल पलते वहां हैं, और जब सीजन का महीना आता है तो यहां कर सीजन लगाते हैं। शिया जवानों, तुम अपने बड़ों से पूछो, इतने जमाने में तुमने अपने मुल्क में कोई जाकिर पैदा नहीं किया जो बाहर से मंगवाते हो। उसने मुझे कहा मौलाना साहब हमारे मुल्क में मुता पर पाबंदियां बहुत हैं, हमारे मुल्क में मुता पर, और आपको तो पता है ना बाहर तो मादर पिदर आजाद तबका है, जो चाहे कर ले। तो ये जाकिर पैदा वहीं होंगे, यहां कहां से होंगे? अफसोस की बात है कि ये सब कुछ हो रहा है, तौहीन हो रही है, सरकारी सरपरस्ती में हो रही है, प्रोटोकॉल में हो रही है। इसे रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? अगली बात, मेरी बात पे तवज्जो देना, मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं। मैं सवाल करना चाहता हूं अहले तशय्युअ से, मेरा सवाल ये बताओ हुसैन शहीद हुए या नहीं हुए? शहीद हुए? आप बताओ, शहीद हुए? वो मानते, शहीद मानते? फिर मैं अगला सवाल करना चाहता हूं, मुझे बताओ शहीद मुर्दा होता है या जिंदा होता है? पहला सवाल, हुसैन शहीद है या नहीं है? खानदान हुसैन शहीद है या नहीं है? जवाब आता है शहीद है। मैं पूछता हूं शहीद जिंदा होता है या मुर्दा होता है? जवानों अपने बड़ों से पूछो। जाहिर है अगर कहेंगे मुर्दा होता है तो कुरान के मुनकिर हैं। किसके मुनकिर हैं? कुरान ने कहा जिंदा होता है, मुर्दा बोलो भी मत, मुर्दा सोचो भी मत। जब ये जिंदा होता है और तुम कहते हो ये जिंदा है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है, मातम मुर्दों पर होता है या जिंदों पर होता है? ऊंची, हुसैन मुर्दा है जिंदा है? और ऊंची, और ऊंची, और ऊंची। हम आज भी कहते हैं जिंदा है हुसैन, जिंदा है हुसैन। ये कह रहे नहीं कह रहे?
तो मातम जिंदों पर होता है मुर्दों पर होता है? गम जिंदों पर होता है मुर्दों पर होता है? तुम अगर कहते हो है तो जिंदा मगर हम मातम करते, तो फिर तुम हुसैन का मातम नहीं करते, अपनी अकल का मातम करते हो। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, ये बातें समझनी चाहिए नहीं समझनी चाहिए? समझनी चाहिए। आप इन बातों को समझेंगे। अगली बात और आखिरी बात, हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, हम पाकिस्तान को मुस्तहकम चाहते हैं। मेरा सवाल है, इस मुहर्रम उल हराम में तुमने बाहर से कर्जे लिए हुए, बताओ इस मुहर्रम में पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों के पैसों से तुमने कितने जुलूस निकलवाए हैं? हिसाब दो। कितने बार के लोगों को बनाकर सरकारी मेहमान बनाया? हिसाब दो। मुल्क की मईशत का कितना नुकसान हुआ? हिसाब दो। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान के शहरियों का है या नहीं है? शहरियों का है या नहीं है? हमारे टैक्सों से पैसे लेकर इस गरीब मुल्क के तुमने 10 दिन तमाशे लगाए, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने 6 मुहर्रम को जुलूस निकाला, हमने इत्तेहाद उम्मत का दर्श दिया, हमने उमर और हुसैन की बात की। पूछो जरा उनसे, तुम 10 की बात करते हो, यकम की बात क्यों नहीं करते? नवासा की बात करते हो, सुसर की बात क्यों नहीं करते? औलाद अली की बात करते हो, दामाद अली की बात क्यों नहीं करते? मैंने 6 मुहर्रम को चौक पे खड़े होकर इनकी किताबों से 14 हवाले पढ़कर बताया था, हजरत उमर हजरत अली के दामाद हैं, ये रिश्ता बताया था। मेरा चैलेंज है, जो तुम इसे किसी कोर्ट में चैलेंज करके रद्द कर दो कि तुम्हारी किताबों में यह नहीं लिखा हुआ कि उमर अली के दामाद हैं या अली उमर के ससुर हैं। इनकार कर दो, तुम उल्टा लटक जाओगे, इनकार नहीं कर सकोगे। पूछना चाहता हूं, फिर ससुर दामाद का जिक्र क्यों नहीं है? नबी के ससुर का जिक्र क्यों नहीं है? खलीफा दोम का जिक्र क्यों नहीं है? हजरत हुसैन के पहलुई का जिक्र क्यों नहीं है? हजरत हुसैन जो हजरत उमर जिसके साला रखते हैं उसका जिक्र क्यों नहीं है? तुमने इसके जिक्र को रोका हुआ क्यों है? बताओ, तुम एक तरफा बदअमनी क्यों फैला रहे हो? और मैं हैरान हूं, जो उमर की तौहीन करे उसे जुलूस की इजाजत है, जो वाह हुसैन करे उसे जुलूस की इजाजत क्यों नहीं है? ये सवाल है या नहीं है? इंशाअल्लाह अजीज, कल तवज्जो है मेरी तरफ, इंशाअल्लाह अजीज कल अस्पताल चौरंगी से शाम 4 बजे मदे साहबा जुलूस, जिसका नाम वाह हुसैन है। ऊंची क्या नाम है? क्या नाम है? वाह हुसैन जुलूस निकलेगा, जो फीचर कॉलोनी तक, मानसरा कॉलोनी तक जाएगा, जहां एक कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। इस कॉन्फ्रेंस में यह जुलूस शरीक होगा। हाथ सिर्फ वो खड़े करें जो आएंगे। देख लो, अकेले आओगे? पड़ोसी को साथ लाओगे? सुनने वालों को साथ लाओगे? कल छुट्टी है या नहीं है? कल का नाम हुसैन के नाम है। असर के बाद यह इज्तिमा मानसरा कॉलोनी में होगा, वहीं से आपने मोइनाबाद में आना होगा। यह भी आपको बताऊं, जिस तरह इस जलसे को मैंने शुरू किया था, मोइनाबाद के उस जलसे को भी मैंने शुरू किया था, और आज मुझे अल्लाह ने इज्जत दी। मैं मरकजी सदर हूं, उस वक्त में उस यूनिट का सदर था। आज फिर हमने उस याद को ताजा करना है और उस जुलूस में जाकर उस रात वाले जलसे में भी शिरकत करनी है। हाथ उठाकर जज़ाकल्लाह। कल का दिन लेकिन हम अमन का ख्याल करेंगे, हम रवादारी का ख्याल करेंगे, हम प्यार और मोहब्बत को हम करेंगे। ये शहर हमारा है, बस्तियां हमारी है, इंतजामिया हमारी है, अफराद हमारे हैं, मुल्क हमारा है, फौज हमारी है, पुलिस हमारी है, रेंजर्स हमारी है। हम इस मुल्क के साथ वफादार कल भी थे, आज भी हैं। आइंदा भी करोगे नहीं करोगे? मदे साहबा करोगे?
दिफाए साहबा करोगे, मदे साहबा दिफाए साहबा करोगे, तीसरा जुमला कहा करता हूं, दिफाए पाकिस्तान करोगे, सब करोगे, अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। एक बार फिर इंतजामिया को शाबाश, मुबारकबाद। इजाजत के साथ वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।